सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रदेश एजुकेशन में। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि आज जो है हमारा केमिस्ट्री क्लास 12 का जो केमिस्ट्री यानी कि विलेन चैप्टर नंबर 1 उसको आज हम शुरू करने वाला है। ये एक ऐसा सेशन है जिसको आप अगर लास्ट तक देखोगे ना तो आपके 5 नंबर पूरे हो जाएंगे, वो भी अभी के अभी। ठीक है, बस एक वीडियो को लास्ट तक देखना है। सो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, धमाकेदार सेशन। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो विलियन है। ठीक है, ये पहला चैप्टर है, ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का। ये जो हमारा वीडियो है ये क्लास 12 के लिए, 10th का भी हम सोच रहे हैं चलाने के लिए, तो उसके लिए अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो पहले हम क्लास 12 का देखते हैं। तो ये विलियन चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का विलियन। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि आखिर विलियन होता क्या है। ठीक है, फिगर से भी बताएंगे और आपको बताएंगे किससे, डिफिनेशन भी बताएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, मान लीजिए ये आपके सामने एक बीकर हो गया, बीकर बहुत बड़ा बन जा रहा है। ठीक है, इसको आप दिल पे ना लीजिएगा वरना दिल टूट जाएगा। ये बीकर है और बीकर में हम विलेन बनाएंगे। आखिर विलेन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको बता रहे कि आखिर विलेन होता क्या है, तो इसका डिफिनेशन भी हम देखेंगे और हम क्या करेंगे, इसका फिगर भी देखेंगे। दोनों से समझेंगे तो भाई आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात आपको बता, रट्टा थोड़ा सा भी नहीं मारना है क्योंकि केमिस्ट्री में जिसने रट्टा मारा है उसका तहस नहस हो चुका है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है विलेन। तो मान लीजिए आपका एक बीकर है, इसमें पानी है। ठीक है, विलेन क्या होता है, एक बीकर है उसमें पानी है, पानी में हम कुछ डाल रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम चीनी डाल दिए या फिर नमक डाल दिए, कुछ भी डाल दिए भाई। ठीक है, पानी में जब नमक या फिर चीनी डालोगे तो घुल जाएगा। अगर पानी में मान लीजिए चीनी है, क्या ये चीनी हो गया आपका और ये क्या है आपका पानी है। ठीक है, और जब इसको मिला दोगे, जब इसको घोल दोगे, घोलने के बाद इसको एक गिलास में निकालोगे। ठीक है, जब घोलने के बाद इसको एक गिलास में निकालोगे तो ये क्या रहेगा, इसमें इस गिलास में क्या उपस्थित रहेगा, शुगर प्लस वाटर, ये दोनों उपस्थित रहेगा। ठीक है, और जब दोनों उपस्थित है तो इसी को ना विलेन कहेंगे। यही तो आप शरबत बना दिए, अब शरबत जो बन जाता है उसी को ना विलेन कहते हैं। ठीक है, शरबत को क्या कहेंगे, हम विलेन कहेंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर रुके ना तो नहीं तो आप लोग कहेंगे कि भाई विलेन इसी को कहते हैं, ये क्या फालतू मजा रहा है। ठीक है, तो अभी रुको, देखो ये दो गया पहला कॉन्सेप्ट कि आखिर शरबत को हम लोग विलेन कहते हैं। जो भी मान लीजिए सरल भाषा में जो पूछेगा कि आखिर विलेन क्या होता है, तो भाई आपको समझाने के लिए, उसको समझाने के लिए, वरना तो किताबी भाषा तो है ही रट्टा मारने के लिए। ठीक है, उसको समझाने के लिए आप ये बता सकते हो कि अगर हम चीनी को पानी में घोल देते हैं तो उसी को विलेन कहते हैं। ठीक है, तो पहले जानते हैं इसका आखिर डिफिनेशन क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन पहले लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे, हम समांगी मिश्रण को विलेन कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या दिया, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थ है, इसके समांगी मिश्रण को जब वो पानी में जाकर घुल जाएगा, जब ये शरबत बन जाएगा तो इसी को क्या कहेंगे, हम विलेन कहेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि दो या दो से अधिक पदार्थ हैं। ठीक है, उसके समांगी, यहाँ पर एक शब्द है समांगी मिश्रण। तो ये समांगी आखिर होता क्या है। ठीक है, समांगी आखिर होता क्या, तो इसको देखिए सरल हम समझने के लिए क्या कहेंगे आपको। मान लीजिए एक बीकर है। ठीक है, एक बीकर यहाँ पर हो गया और दूसरा बीकर ये रहा है। ठीक है, आपके सामने ये दो बीकर है। ठीक है, इन दो बीकरों में दोनों में पानी है, इन दो बीकर में पानी है। ठीक, दोनों में पानी भर देते हैं। ठीक है, और ऊपर से कुछ आपको मान लीजिए यहाँ पर इसमें चीनी घोल देते हैं, इसमें तो चीनी घोल देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, हम बालू घोल देते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम बालू घोल देंगे। ये क्या है, आपका बालू वाला बीकर है और ये क्या है, आपका पानी है। ठीक है, और ये क्या आपका चीनी वाला बीकर है और ये पानी हो गया। ठीक, अब देखिए समांगी क्या होता है कि देखिए चीनी पानी घुल जाएगा, चीनी को अगर पानी में हम घोलेंगे तो वो घुल जाएगा, पूरी तरीके से घुल जाएगा, वो आपको दिखेगा ही नहीं कि आखिर चीनी गया कहाँ। ठीक है, और अगर हम बालू को पानी में डालेंगे, अगर हम बालू को पानी में डालेंगे तो वो घुलेगा नहीं, यहाँ पर नीचे तली में जाकर, बीकर के तली में। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या करेगा, यहाँ पर बीकर के तली में जाकर यहाँ पर बैठ जाएगा और आपको साफ साफ दिखेगा कि भाई बालू जो है वो नीचे बैठ चुका है बीकर में। ठीक है, बालू जो है नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, जो वाटर में घुल जाता है, मतलब कि जो पानी में घुल जाएगा, ये जो हिस्सा है पानी में घुल जाता है, चीनी और जो घुल जाएगा ना, इसे ही क्या कहेंगे, हम समांगी कहेंगे।
मतलब कि जो पूरी तरीके से पानी में घुल जाता है उसी को हम क्या कहेंगे, तो समांगी कहेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए ये वाला तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब देखिए देखते हैं आखिर दूसरा है हमारा विलयन तो हो गया। विलयन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी ये होता है जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है। ठीक है, ये फिर मैंने विलयन बता दिया। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं आगे जो हमारा आता है क्या, विलेय। विलेय आएगा, फिर उसके बाद विलायक आएगा, फिर मोल आएगा, मोलरता आएगा। तो इसी प्रकार से हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा क्या आंसर टॉपिक है, विलेय है। क्या है आपका, विलेय है। तो मेरे साथ लिखते जाइएगा, वरना बाद में अगर लिखना चाहोगे तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर साथ में लिखते जाओगे तो आपको ही फायदा होने वाला है। ठीक, लेकिन जब हम बताएंगे तो आपको लिखना नहीं है, आपको बस सुनना है। ठीक, विलेय क्या होता है, उसमें तो मैंने विलेयन बता दिया। अब विलेय क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर एक बीकर है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पानी है, पानी हो गया, और ये मैंने क्या डाला है, चीनी डाला है। ठीक है, ये मैंने क्या डाल दिया है, चीनी डाल दिया है। तो विलेय क्या होता है, तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, मैंने विलयन बताया था, चीनी प्लस पानी को घोल देंगे तो विलयन बन जाता है, यानी शरबत को क्या कहेंगे, विलयन कह देंगे। ठीक है, लेकिन विलयन में, इस विलयन में जिसकी मात्रा कम हो, ये चीनी है मेरे दोस्त। तो शरबत में आपको पता है कि पानी अधिक होता है और चीनी क्या होता है, कम होता है। तो इस विलयन क्या होता है, ये ग्लास हो गया, ये जो पानी है ना, इसमें जिसकी मात्रा कम होती है, इसको लिखेंगे नहीं, आपको बता रहे हैं। ठीक है, चीनी की मात्रा कम हो जाएगी तो उसे विलेय कहेंगे, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने एक ही टॉपिक में समझाया है। ठीक है, विलेय में, लेकिन हम अभी विलायक भी पढ़ेंगे। तो विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं, हम विलेय कहते हैं। क्या लिखेंगे, विलयन में, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम हो, जिसकी मात्रा कम हो, उसे हम क्या कहेंगे, विलेय कह देंगे। उसे हम क्या कह देंगे, विलेय कह देंगे। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया आपका ये वाला टॉपिक। ठीक, अब क्या आता है आपका, विलेय के बाद विलायक आएगा। विलेय के बाद क्या आएगा मेरे दोस्त, विलायक आ जाएगा। विलेय के बाद क्या आएगा, विलायक आएगा। तो विलायक किसे कहते हैं, जो पानी में जो पानी रहता है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। किस प्रकार कहेंगे विलायक, तो अभी आपको हम समझा रहे हैं। ये देखिए आपका बीकर हो गया, इसमें यहाँ पर पानी है। ठीक है, ये पानी हो गया आपका, और यहाँ पर कुछ हम डाल दिए, नमक डाल देंगे या फिर चीनी डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे। ठीक है, हम चीनी ही लेकर चलते हैं, क्योंकि मीठा मीठा हम करेंगे, खारा नहीं, क्योंकि हमारा पहला क्लास है, तो मीठा मीठा चल दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पानी हो जाएगा। अब देखिए, जब चीनी जो है वो पानी में जाकर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। घुल जाएगा मतलब गायब हो जाएगा, मतलब बिला जाएगा उसमें। चीनी जो है पानी में जाकर बिला जाएगा, वो कहते हैं ना भोजपुरी में, जो बिला जो। ठीक है, तो वही यहाँ पर किस्सा होने वाला है। ठीक है, तो चीनी जो है वो पानी में जाकर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, मतलब एकदम पूरी तरीके से घुल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। तो ये क्या हो जाता है, विलायक हो जाता है। पानी को हम क्या कहेंगे, विलायक कहते हैं। और विलेय किसे कहते हैं, चीनी को कहेंगे, सीधी सी बात। और विलायक पानी को कहेंगे। ठीक, तो इसमें क्या है, जिसकी मात्रा अधिक हो, जिसकी मात्रा क्या हो, अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं, विलेय, विलायक कहते हैं। मतलब विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। इसमें क्या होगा, चीनी क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर विलायक हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा आपका, विलायक हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, पानी क्या हो जाएगा आपका, विलायक हो जाएगा। तो इसको आप उतार लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारा आएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन सा शुरू होगा, मोलरता। क्या आएगा इसके बाद, मोलरता आएगा। क्या आएगा, मोलरता। फिर आएगा आपका मोलरता, फिर आएगा आपका मोल प्रभाज या मोल अंश। ठीक है, देखिए अब जो हमारा मोलरता क्या होता है, ठीक, मोलरता क्या होता है आपको पता है। देखिए यहाँ पर मैं एक फिगर बना रहा हूँ आपको कि मोलरता किसे कहते हैं। ठीक है, मोलरता किसे कहते हैं, अभी मैं आपको फिगर के माध्यम से बता रहा हूँ। बहुत ही बड़का वाला बीकर यहाँ पर बना रहे हैं हम। ठीक है, इसको छोटा वाला समझने की गलती थोड़ा सा भी मत करना, वरना छोटा पैकेट बड़ा धमाके वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पानी हो जाएगा नीचे, हर बीकर में पानी भर देंगे। कोई भी बीकर बनाएंगे पहले उसमें क्या करेंगे, पानी भर देंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका क्या है, कुछ भी डाल रहे हो, नमक चीनी नमक चीनी कुछ भी डाल रहे हो भाई यहाँ पर घोलने के लिए। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हो, कुछ भी घोलने के लिए डाल रहे हो। ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है, चीनी जो हम आपको बताए थे कि क्या होता है, ये विलेय होता है। चीनी क्या होता है, ये विलेय होता है, और इसे हम मोल कहते हैं। ठीक है,
पानी क्या होता है हमारा, विलायक होता है, विलायक होता है जिसे हम वॉल्यूम में दर्शाते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, विलयन हो जाएगा। ये पूरा घुल जाएगा जब हमारा, तो विलयन हो जाएगा, या फिर इसको हम दर्शा देंगे, ठीक है। उसको नहीं दर्शाएंगे, इसको दर्शाएंगे, ठीक। ये हो जाएगा विलयन को 20 से दर्शाते हैं, मतलब कि वॉल्यूम से दर्शाते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम 1 लीटर होता है हमारा, ये हमेशा मानेंगे कितना, 1 लीटर मानेंगे, ठीक है। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे हम, मोलरता कहेंगे। मोलरता किसे कहेंगे, आपके पेपर में ना हमेशा पूछा जाता है क्या, कि मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता, मोलरता किसे कहते हैं। तो मोलरता किसे कहेंगे, 1 लीटर विलयन, ये 1 लीटर विलयन है, ये जो पानी घुल गया ये पूरा क्या है, 1 लीटर है, ठीक है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ये विलेय है तो इसके मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। क्या कहेंगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेय की मोलरता कहते हैं, ठीक है। और इसे हम एम से दर्शाते हैं, मोलरता को हम किसे दर्शाते हैं, तो एम से दर्शाते हैं, ठीक। तो मोलरता हो गया। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लगाते होंगे, जब आप लगाओगे न्यूमेरिकल इसका, तो इसका एक फॉर्मूला आएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ये तो मैंने बता दिया, डेफिनेशन की लिखना पड़ेगा। चलो भाई अच्छा लिख देता हूँ डेफिनेशन, नहीं तो आप लोग कहोगे भाई आधा बता रहे हो आधा नहीं बता रहे हो, ठीक है। तो मोलरता किसे कहते हैं, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की क्या कहेंगे, विलयन की मोलरता कहेंगे, ठीक है। कहते हैं, क्या कहते हैं, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डिफिनेशन, मैंने बता दिया था आपका फिगर, ठीक है, वो मैंने बता दिया था आपका फिगर। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ये तो आपका मोलरता बता दिया। अब क्या करेंगे कि m बराबर कुछ फार्मूला होता है, तो क्या हो जाएगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन किसमें आ जाएगा, लीटर में, ठीक है। विलयन का आयतन किसमें आ जाएगा, लीटर में। तो m बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन हो जाएगा, m बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। चूंकि विलेय के मोल बराबर भार बटे अणु भार होता है, भार बटे क्या होता है, तो अणु भार होता है, ठीक है। तो इसका हम जो न्यूमेरिकल में हम जो फॉर्मूला बनाते हैं ना, उसको हम निकालेंगे, क्या आ जाएगा, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन होता है, तो मोल बराबर भार बटे अणु भार, तो भार बटे अणु भार बटे विलयन का आयतन हो जाएगा, ठीक है। और ये ml में हो जाएगा, और यहाँ पर 1000 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, 1000 से हम गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका, m बराबर भार बटे अणु भार है, तो भार को हम किससे डिनोट करेंगे, तो W से करेंगे, ठीक है। तो W बटे, यहाँ पर भी W हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अणु भार को भी क्या करेंगे, स्मॉल सा W से करेंगे, और ये कैपिटल W रहेगा ऊपर वाला, ठीक है। V ये क्या हो जाएगा, ml में, और गुणे 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा फार्मूला, जो एकदम हमारा जो फार्मूला निकाला जाएगा, क्या रहेगा वो, ठीक है। यहाँ पर गलती हो गया, सॉरी भाई, गलती हो गया। यहाँ पर m हो जाएगा, और यहाँ पर v हो जाएगा, और गुणे 1000 हो जाएगा। और यही हो जाएगा आपका फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। और इसका जो मात्रक होता है ना, इसका जो मात्रक होगा वो होगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, मोल पर लीटर हो जाएगा। इसका जो मात्रक होगा मोल पर लीटर हो जाएगा। ये क्या है आपका मात्रक है, ठीक है। मात्रक क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर हमारा मोलरता क्या होता है, ठीक है। मोलरता हो गया, तो इसके बाद क्या आता है आपका टॉपिक, मोलरता आता है। मोलरता के बाद क्या आता है आपका, मोलरता आता है, मोलरता, ठीक है। क्या आएगा आपका, मोलरता आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, आपका फिगर से बताएंगे कि डिफिनेशन बताएं। मोलरता पढ़ लिया तो मोलरता जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, पूरा का पूरा मोलरता पे ही है। कैसे, देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका हम m से डिनोट करते थे, और इसको हम क्या करेंगे, m डैश से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो m डैश बराबर, हम आपको बस फॉर्मूला बता रहे हैं, इसका आपको खुद समझ में आ जाएगा, अभी आपको बताएंगे हम इसका
क्या करेंगे आपको बताएंगे अभी इसका हम डिफिनेशन, ठीक है। सबर रखो, रुको जरा, सबर करो। तो एम डैश बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एम इंटू डब्ल्यू ग्राम में और गुणे 1000, ठीक है। यही फॉर्मूला होगा मोललता निकालने के लिए हमारा न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल जब हम कराएंगे ना तो उसमें जो फॉर्मूला होगा वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा मोललता के लिए, तो ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। तो इसका हम डिफिनेशन कैसे याद करेंगे, मोललता क्या होता है, मोललता क्या होता है, 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, उसको विलेन की मोललता कहते थे, ठीक है। लेकिन मोललता क्या होता है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक बीकर है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं हम पीने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, शरबत बनाने के लिए, देखिए, ठीक है। और यहाँ पर हम चीनी डालते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीनी डाले हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका चीनी हो जाएगा और ये क्या है आपका पानी है, ठीक है। लेकिन 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 जब ये घोल बनाएंगे ना, चीनी जो है ना किलो में रहता है मेरे दोस्त, ये जो है चीनी किलो में रहता है और ये जो पानी रहता है ना वो क्या रहता है, लीटर में रहता है। लेकिन उसमें क्या था, मोलरता निकालने के लिए हम लीटर लेते थे, लेकिन मोलरता निकालने के लिए हम केजी लेंगे, यानी कि चीनी ले रहे, भार ले रहे, भार भार, ठीक है। 1 किलो विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को क्या लिखेंगे, इसका हम फॉर्मूला मतलब आपको डिफिनेशन ही बता दे रहे हैं मेरे दोस्त। देखिए 1 किलो विलायक में, इसका हम डिफिनेशन आपको बता रहे हैं, 1 किलो विलायक में, 1 किलो विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को, घुले विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, 1 किलो विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं, ठीक है। तो 1 किलो विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, हम मोललता कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको मोललता समझ में आ गया, मोलरता समझ में आ गया, विलेय समझ में आ गया, विलायक समझ में आ गया और विलेयन भी समझ में आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका मात्रक नहीं बताया ना, तो इसका मात्रक भी लिख लेना भाई, मात्रक लिखो, मात्रक बहुत जरूरी है एग्जाम में, मात्रक नहीं लिखोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल पर केजी होगा। तो उसमें क्या था, मोल पर लीटर था, इसमें क्या हो जाएगा, मोल पर केजी होगा। बस इतना ही फर्क है इसमें मोलरता और मोललता में, ठीक है। क्या फर्क है मोलरता और मोललता में, बस केजी और लीटर का फर्क है, ठीक है। अब जानेंगे हम हमारा क्या होता है, क्या था मोल प्रभाज, ठीक है। प्रभाज क्या होता है, या जिसे हम मोल अंश भी कहते हैं, ठीक है। तो मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है, तो फिगर बनाओ, देखो साइड में फिगर बनाएंगे तभी ना लिखेंगे। यहाँ पर आपको फिगर बता रहे हैं, मान लीजिए एक बीकर है, इसमें तन्नी सा पानी डाल दीजिए, 2-4 लीटर, 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर पानी मान लीजिए है, ठीक है। और इसमें क्या है, एक आदमी ए है, अब इसमें पानी में आदमी को डुबा दोगे तो वो तो मर जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, आदमी ए और बी इसी पानी में घुसे हुए हैं, ठीक है। आदमी ए और बी इसी पानी में है। तो क्या बोला है, मोल अंश क्या होता है, क्या होता है मोल अंश, क्या होता है हमारा, यहाँ पर क्या है हमारा हेडिंग, मोल अंश, ठीक है। मोल अंश, मोल अंश या मोल प्रभाज, ठीक है। मोल अंश या मोल प्रभाज ये क्या होता है, मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होता है, इसको जानेंगे हम। देखिए तो आपका मोल प्रभाज जो है ना, उसका डिफिनेशन क्या होता है, तो विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज, विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज, किसी घटक का मोल प्रभाज उस विलयन में उपस्थित कुल घटकों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। मैंने क्या बोलता है कि विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस विलयन में कुल घटकों के उस विलयन में, या फिर आप लिख सकते हो उस घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या, ठीक है। उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या के बराबर होता है। कुल घटकों के मोलों की संख्या के कुल घटकों के क्या होता है, उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर होता है, क्या है होता है।
तो विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डिफिनेशन किसका, मोल प्रभाज या मोल अंश का। ठीक है, तो हम मोल प्रभाज जब निकालेंगे किसी का तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए आपको ए का निकालना है मोल प्रभाज, तो एक्स ए लिखेंगे, फिर बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर एन ए लिखेंगे, अभी बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो एन ए प्लस एन बी हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका एक्स ए, मतलब कि ए का मोल प्रभाज निकलेगा। ठीक है, तो क्या बोला है, विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज, इस विलयन में उपस्थित किसी घटक यानी ए का मोल प्रभाज क्या बोला है, उस घटक के मोलों की संख्या, इस घटक का मोल कितना है, एक है, ए कितना है दिख रहा है आपको, एक दिख रहा है, तो एन ए लिख देंगे। ठीक है, विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या, मतलब कुल घटक कितना है, दो है, ए और बी है, तो कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात मतलब बटे में कर देंगे के बराबर होता है। ठीक है, तो ये निकल जाएगा आपका एक्स ए, यानी कि ए का क्या निकल जाएगा आपका मोल प्रभाज। इसी तरह आपको अगर बी का निकालना है तो बी का हम कैसे निकालेंगे, बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, एन बी लिखेंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे, एन ए प्लस एन बी लिख देंगे, बस आपका निकल जाएगा क्या, मोल प्रभाज किसका, बी का, बी का क्या निकल जाएगा आपका मोल प्रभाज, और यही हो जाता है आपका फॉर्मूला। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो लास्ट तक बने रहने के लिए भाई धन्यवाद। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, लास्ट तक बने रहोगे तो ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे हम कितने कॉन्सेप्ट आपके पूरे करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और जितना हम आपके लिए इतना मेहनत करें तो आपको बस एक लाइक का बटन दबाना है और सब्सक्राइब करना है मेरे दोस्त। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।